मैं आपसे बातचीत करूं। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि मुझे ये मौका फिर से मिला कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन में से बातचीत करूं। और मैं अपने पास्टर जी का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। इससे पहले हम दूसरी वाणी पर बातचीत करें, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके भवन में आकर दूसरी वाणी के बारे में जो भी बातचीत करूं, प्रभु जी आपके सामने वो अच्छी हो और पिता परमेश्वर मैं कोशिश कर सकूं कि मैं इसके बारे में आप सबके सामने इसके बारे में बातचीत कर सकूं। आपका धन्यवाद। आमीन। दूसरी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोली वो हम लूका 23 अध्याय उसकी 42 और 43 में देखते हैं। उसमें इस तरह से लिखा है कि तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उनके दाहिने और बाईं ओर 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक डाकू जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने कहा, हे प्रभु, जब तू तो परमेश्वर का पुत्र है और तूने बहुतों को चंगा किया है, तू हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। लेकिन जो दूसरा डाकू था उसने उसको डांट कर कहा, ये तू क्या कह रहा है? हमें तो अपने कर्मों की सजा मिल रही है, हमने जो गलतियां की है हम उसका सही से दंड पा रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे साथ क्रूस पर टंगा है इसने तो कोई पाप नहीं किया। दूसरा डाकू जो था वो पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उस डाकू के पास जो था समय नहीं था, उसके पास वो टाइम नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस डाकू से कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये जो डाकू था वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसे पता था कि ये जो इंसान है ये प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। और वो कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वह इस प्रकार पश्चाताप करता है, इस प्रकार अपने गुनाह को मानता है। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि समय जो है पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य जो है हमारे बिल्कुल निकट है। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें अपने मन फिराना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज हमें जो है परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है। और परमेश्वर का राज्य अगर हम अपने दिल को जो अपने मन को जो प्रभु की ओर लगाते हैं और उसे सच्चे दिल से ग्रहण करते हैं तो हम बिल्कुल ये महसूस करेंगे कि परमेश्वर का जो राज्य है हमारे बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ तक कि हम महसूस करेंगे कि वो हमारे द्वार पर ही खड़ा है। उस डाकू ने जो प्रभु यीशु से कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे अजीजों, आज हमारे पास वचन भी ये आया है। हम देखते हैं इब्रानियों 3 उसकी 7 और 8 आयत में हम पढ़ सकते हैं कि आज तुम उसके वचन में सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो अपने मन को हमें कठोर नहीं करना है। जैसा कि क्रोध दिलाने के दिन लोगों ने किया था और लोग क्या हो गए थे? नाश हो गए थे। मेरे अजीजों, जब पुराने
नियम में हम देखते हैं कि जब इस्राएलियों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा था, लेकिन लोगों ने क्या किया, उस पर विश्वास नहीं किया और परमेश्वर को जो है उन्होंने क्रोध दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। आज हमारे पास एक मौका है, जैसे कि उस डाकू के पास मौका नहीं था, बस एक ही मौका उसके पास था, वो था प्रभु यीशु मसीह से बात करने का। उसने उस मौके का जो है फायदा लिया। उसको पता था कि ये जो आदमी है ये परमेश्वर का पुत्र है और ये मेरे गुनाहों को माफ करेगा। तो उसने क्या कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब है कि उस डाकू ने पश्चाताप किया। उसे मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है। आज हम विश्वास करते हैं और बाइबल भी कहती है कि सुसमाचार पर हमें विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है निकट है। और वो कहता है कि अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है हमारे बिल्कुल निकट है। आज हम सबको मन फिराने की ज़रूरत है और ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। जैसे कि मत्ती 18 उसकी 3 आयत में हम पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम ना फिरो और बालकों की नाई ना बनो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। मेरे अजीजों, आज आपके और मेरे पास एक मौका है, एक अवसर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक मौका दिया है कि हम अपने पापों से, अपने उन सब शराबों से, अपने हर एक गलत कामों से जो हमने किए हैं, हम उससे मन फिरा दें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह जब हम अपने मन को फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने आएंगे। जैसे कि यहाँ पर वो डाकू जो प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन वहाँ प्रभु यीशु मसीह हमसे एक प्रॉमिस भी करते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि मेरे पिता के घर जो है बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ताकि जो है जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉमिस प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है। बस हमें एक ही बात है कि हमें अपने पापों से क्या करना है, मन फिराना है। अपने हर एक उन कामों से जो हम वचन के विरोध में करते हैं, वचन के खिलाफ करते हैं, हमें उन सब से मन फिराना है। क्योंकि लिखा भी है कि यदि तुम ना फिरो और बालकों की नाई ना बनो तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। मेरे अजीजों, हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। और वचन भी ये कहता है कि समय जो है पूरा हो गया है। परमेश्वर का राज्य जो है हमारे बिल्कुल निकट है, इसलिए हमें मन फिराना है और सुसमाचार पर विश्वास करना है और हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और सुसमाचार ये है कि परमेश्वर का जो राज्य है आपके और मेरे निकट आ गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि वो डाकू जो क्रूस पर पश्चाताप करता है और वो क्या दूसरे डाकू से बात करता है और वो कहता है कि हमने तो जो है बहुत पाप किया है और हमें उस पाप की सही सज़ा मिल रही है। लेकिन ये जो हमारे साथ क्रूस पर टंगा, इसने तो कोई पाप नहीं किया। और उस समय वो प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप करते हुए कहता है कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि
अवश्य लेना। मेरे अजीजों, आज आपके और मेरे पास एक मौका है। एक मौका प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिया है वो है अपने मन को हमें फिराना है और प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाना है, क्योंकि लिखा है जो विश्वास करे और मन फिराए और बपतिस्मा ले और उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। हमें क्या करना है, मन फिराना है अपने पापों से, अपने हर एक बातों से जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, क्योंकि लिखा भी है कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मानना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि मनुष्य का यही कर्तव्य है, यही हमारी ड्यूटी है। क्योंकि परमेश्वर सब काम जो भला हो या बुरा हो, चाहे वो गुप्त क्यों ना हो, वो हर एक बातों का न्याय करेगा। क्योंकि लिखा है जिन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया है उसे जो है जीवन के वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा और वे फाटकों से होते हुए नगर में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह भी हमसे कहते हैं कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक कामों का जो बदला लेने का जो प्रतिफल है वो मेरे पास है। इससे हम जो है नए में प्रकाशित वाक्य उसकी 22 उसके 12 पद में भी पढ़ सकते हैं। आज हमारे पास एक मौका है, एक अवसर है कि आप और मैं मन फिरा लें, और जब हम उस मन को फिराएंगे तो होने वाले उस अनंत काल के न्याय से हम बच सकेंगे। जैसा कि ये डाकू जिसके पास जो है अंतिम समय था और उस थोड़े से समय में उसने क्या किया, उस समय का उपयोग किया और उस थोड़े से बचे हुए समय में उसने क्या किया, पश्चाताप कर लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्षमा कर लिया। और बाइबल भी हमें कहती है कि आज हम अगर अपने पापों को मान ले, उसका अंगीकार कर ले, तो हमारे पाप क्या होंगे, क्षमा किए जाएंगे और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य, वो महान परमेश्वर जो है, वो धर्मी परमेश्वर जो वो आज हमारे मन फिराने की ओर देख रहा है और वो हमसे कहता है कि सबको मन फिराने की ज़रूरत है, सबको मन फिराने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रभु यीशु मसीह चाहते कोई भी जो है नाश ना हो, क्योंकि जो परमेश्वर का पुत्र है वो नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, परंतु उसके बचाए जाने से वो आनंदित होता है, प्रसन्न होता है। आज हमें भी हर एक को ये मौका परमेश्वर ने दिया है कि, और ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया है, हम अपने सारे पापों से मन फिरा लें, ताकि जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से भी कहा, क्योंकि उसने अपना मन फिराया, उसने अपने पापों से क्षमा मांगी और प्रभु यीशु मसीह उस डाकू से क्या कहता है कि आज मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वैसे ही आप और मैं जब अपने मन को फिराते हैं तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है। जैसे कि यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है कि देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ, जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। मेरे अजीजों, यदि आज आप और मैं मन फिराते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिन निश्चय वो हम सबको साथ ले जाएगा, ताकि जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहे वहाँ हम भी उसके साथ रहें। पर हमें क्या करना है, बालकों के समान बनना है, हमें मन फिराना है, अपने सारे पापों से, अपने सारे उन गलत कामों से मन फिराना है, हर एक बातों से जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है। क्या आप और मैं तैयार है उस मन फिराने के लिए? यदि अगर आप और मैं इन बातों को सुनकर समझकर तैयार हैं तो आज से हमें एक
बहुत बड़ा प्रॉमिस करना है कि हम अपने मन को फिराएंगे और परमेश्वर के वचन की ओर लगाएंगे और उसका धन्यवाद करेंगे। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करूंगी कि मैंने छोटा सा ये वचन तैयार किया था। उम्मीद करती हूँ